एवरीवन, दिस इज़ भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ऑनलाइन कोचिंग लें या फिर ऑफलाइन कोचिंग लें, और कुछ लोग पूछते हैं कौन सा कोर्स लें, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी कोर्स को या किसी कोचिंग को, तो हम क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है। जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में ये सारे डाउट्स आते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो अभी इस वीडियो में आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ऑनलाइन कोचिंग ले या फिर ऑफलाइन कोचिंग ले। तो ऑनलाइन कोचिंग में आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होंगी। आपका कॉम्यूट का जो टाइम है, जो आपको अपने घर से कोचिंग जाने के लिए या फिर आप अपने अगर पीजी पे रह रहे हैं वो लगेगा, तो वो भी आपका बचेगा। और तीसरी चीज है कि आपको अपने घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर पे रह के भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चौथी चीज है कि डाउट्स भी आप इजीली ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन में डाउट आपको ज्यादा अच्छे से लेते हैं टीचर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग में भी उतने ही अच्छे से डाउट्स आपके लिए जाते हैं, और जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी, जितना आप बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्शन कम करेंगे, उतनी आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। तो मेरी नज़र में तो ऑनलाइन कोचिंग ही अच्छी है, और आप ऑनलाइन कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं कंपैरेटिवली ऑफलाइन कोचिंग के। अब बारी आती है जो लोग पूछते हैं कि हम कोचिंग किससे लें, पैरामाउंट से लें, केडी कैंपस से लें, कैरियर व्हील से लें। मल्टीपल ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, मल्टीपल कोर्सेज हैं यूट्यूब पे जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एसएससी की कोचिंग, किसी भी एग्जाम की। तो ये डाउट बहुत ही कॉमन है कि हम कौन सा कोर्स लें या कौन सी कोचिंग लें। तो देखिए, आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, कोई भी कोचिंग ले लीजिए, कोई भी आपको 100% गारंटी नहीं देगा कि ठीक है हम जो पढ़ा रहे हैं ना उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जो आप पढ़ेंगे, आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे उससे आपका सिलेक्शन होगा, ना कि किसी पढ़ाने से होगा। तो आप कोई भी कोचिंग ले लीजिए, सारा सिलेबस सेम है, सब एक जैसा सही पढ़ाते हैं, और सबके जो ट्रिक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सब एक जैसे से होते हैं। तो कोई भी कोचिंग ले लीजिए, बट आपकी सेल्फ स्टडी को हमेशा प्रेफरेंस देनी है। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। बारी आती है उनकी जो लोग बोलते हैं कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, देखिए जो कोर्सेज है ना, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो ही आपको उनकी जरूरत है, वरना बाहर जो टेलीग्राम है या फिर आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे उससे भी आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से, अगर आप मेहनत अपनी कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। तो मैं अभी आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं एट जीरो कॉस्ट। तो सबसे पहले आती है बात कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, आपको पैटर्न जानना है, क्योंकि कोचिंग लोग क्यों जाते हैं, कोचिंग लोग इसीलिए जाते हैं कि उनको एक गाइडेंस मिल जाए, एक पैटर्न से वो फैमिलियर हो जाए। तो एक पैटर्न जानने के लिए आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जो शुभम जैन सर है, आरबी चैनल है जिनका टेलीग्राम पे, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, सारी एकदम मैनेज तरीके से। एसएससी के एग्जाम की नहीं, एसएससी के तो सारे ही एग्जाम, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सिलेक्शन पोस्ट वाला है, या फिर सीपीयू है, सारे एग्जाम्स के आपको मिलेगी ही मिलेगी उनकी ऐप पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी। बट उसके साथ साथ और भी जो एग्जाम्स हैं, जो पॉपुलर एग्जाम्स हैं, उनकी भी आपको वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ एट नो कॉस्ट। उसके बाद सेकेंड चीज आती है कि अगर हम कोचिंग पे जाएंगे तो एक हमारा डेली शेड्यूल जो है वो मेंटेन रहेगा, और हमें आदत बनी रहेगी, हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो वो भी आप एक डेली शेड्यूल है, वो भी टेलीग्राम पे एक चैनल है द पुंडित्स करके, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेली शेड्यूल डालते हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, एकदम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, और जो जो वो बताते हैं उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन डन है, अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया तो। तीसरी चीज है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्यों ढूंढ रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपका वीक है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे उसकी कोचिंग तो लेनी पड़ेगी। तो उसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अभिनय सर ने सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। प्लस जो गगन प्रताप सर हैं उन्होंने भी डाल रखी है। मैंने खुद बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं इन दोनों की ही यूट्यूब वीडियोज से, मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया था। दूसरी आती है इंग्लिश।
तो इंग्लिश देखिए, आपको कोई भी टीचर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट बुक है जो नीतू मैम की बुक है या फिर प्रिंट टू पैरामम, दोनों में आपको सेम ही मटेरियल मिलेगा। तो आप वहां से वो जो इंग्लिश है ना, वो हिंदी के जैसे समझा रखी है, हर चीज समझा रखी है, हर कॉन्सेप्ट ग्रामर का, और वोकैब तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आपको मतलब वो रोज पढ़नी ही पड़ेगी। के लिए अगर कोई आप कोचिंग ले भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, अनटिल अनलेस आप अगर उसको रोज पढ़ रहे हैं, रोज आप रिवाइज कर रहे हैं तो ही फायदा होगा। और ग्रामर उस बुक में बहुत अच्छे से समझा रखी है, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इंग्लिश की कोई भी जरूरत है। आप बस बुक्स लीजिए और आपका हो जाएगा। उसके बाद है रीजनिंग आप एसएससी अड्डा, वाईफाई स्टडी, इन्होंने पूरी क्लासेस डाल रखी हैं। एक 0 to एडवांस करके भी बैच है रीजनिंग का, वो आपको पूरी अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप वो भी सर्च आउट कर सकते हैं। और लास्ट है जीएस की कोई कोचिंग दे ही नहीं सकता। जीएस इतनी वास्ट है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले ल्यूसेंट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि मैं जब तक उनको समझूंगा नहीं या समझूंगी नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके आप बहुत सारे सोर्सेज हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके मॉक टेस्ट तो आपको खरीदने पड़ेंगे, उनका कोई ऑल्टरनेटिव क्योंकि है नहीं। आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप प्रीवियस ईयर बुक खरीदे उसको आप अपने टाइमर लगा के मोबाइल में या फिर कोई अलार्म लगा के आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट तो आपको लेने पड़ेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक या फिर ऑलिव बोर्ड के ले सकते हैं मॉक टेस्ट। और ऑलिव बोर्ड के जो लाइव टेस्ट है मैं उनको ज्यादा रिकमेंड करूंगी। लाइव टेस्ट वीकली होते हैं, जैसे ऑलिव बोर्ड हो गया है, उसका एंड में जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, जब टेक्स्ट बुक भी कंडक्ट करवाएगा, सुपर मॉक्स के होते हैं। तो लाइव टेस्ट में क्या होता है कि एक्यूरेसी आपको ज्यादा अच्छे से पता चलती है, अपनी रैंक की जो एक्यूरेसी है वो, क्योंकि वहां पे चीटिंग लोग कम कर पाते हैं लाइव टेस्ट में। तो ये सारी चीजें थी जो मैं रिकमेंड करूंगी। और लास्ट में जो गाइडेंस है जिसके लिए लोग ज्यादा जाते हैं कोचिंग पे, तो उसके लिए तो मैं हूँ। आप मुझसे कभी भी कुछ भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। यही सारे डाउट्स थे, यही सारी आपकी क्वेरीज थी जो हर बिगिनर को आ रही थी कि हम क्या करें और क्या ना करें, और शायद अब वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका, और जितना मुझे पता होगा मैं हेल्प करने की पूरी ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक वॉचिंग इट देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।